ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ लड़ाई शुरू कर रहे हैं तो जितांगे भी जरूर। उन्होंने कहा कि मोदी जी नूं लगदा सी कि सिसोदिया अते सतिंदर जैन नूं जेल च पाउण नाल साडा काम रुक जाएगा, पर साडे कोल एक नहीं सगों 100 मनीष सिसोदिया अते 100 दे करीब सतिंदर जैन मौजूद ने अते उन्हां नूं जेल च पाउण नाल कोई काम नहीं होया तां मोदी जी ऑर्डीनेंस लैके आ गए, जिथे ऑर्डीनेंस दिल्ली की जनता ते थोपिया जा रहा है। उत्थे दिल्ली के सारे 7 संसद मैंबर सदन दे विच भी लुके हुए ने। उत्थे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लोगों का जिहड़ी वोट है उसका अपमान किया है, पूरा देश दिल्ली वासियों के नाल खड़ा है। उत्थे 144 करोड़ लोग मिल के हुण संविधान जरूर बचाउणगे अते पता लग्या कि दिल्ली च तानाशाही लागू हो गई है ते इसे तरह बंगाल अते राजस्थान लई भी ऑर्डीनेंस लियांदा जावेगा। 140 करोड़ लोगों को इकट्ठे होके देश को बचाना पड़ेगा। ये देश शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, सुभाष चंद्र बोस, हजारों शहीदों ने कुर्बानियां लेकर यह देश लेकर दिया था। यह किसी के बाप की जगीर नहीं है कि मैं ही इस पे राज करूंगा, मैं ही इस पे राज करूंगा। यह देश 140 करोड़ लोगों के पुरखों ने लेकर दिया है, बुजुर्गों ने लेकर दिया है तसीहे झेल के। ये अपने आप को मालिक समझने लगे हैं, ये अपने आप को समझते हैं हम ही राज करेंगे। अगर 140 करोड़ जनता समय पे, बस समय क्या रह गया भाई साहब, 1 साल रह गया। अगर 140 करोड़ जनता ये तय कर ले कि हमने देश को बचाना है तो देश बच जाएगा, वरना ये मीडिया वाले खड़े हैं, दिखाना है दिखा दो, वरना चलो आने का शुक्रिया, चलो ये कैमरे लेके तो आ गए, चलो चलाना ना चलाना तो इनके बॉसेस का काम है, कम से कम हमारी तरफ मुंह तो कर रखे कैमरों के। ये इतने अहंकारी हो गए हैं बीजेपी वाले, अगर ये 2024 में जीत गए, ये संविधान बदल देंगे, उसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे देश में, प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र पुतिन बन जाएंगे, नरेंद्र मोदी की जगह। उन पुतिन ने भी ये कर रखा है कि 35 साल में ही रहूंगा राष्ट्रपति, ये आने वाला नरेंद्र पुतिन है। आप देश को जागना पड़ेगा। तो ये डराते हैं, अरे इसी मैदान से शुरू हुए थे, इसी ग्राउंड से शुरू हुए थे, जन्मभूमि है आम आदमी पार्टी की। ये हमें मजाक करते थे, अरविंद केजरीवाल जी को मजाक करते थे, सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनते, जीत कर आइए, जीत कर आइए। हम जीत कर आ गए, ये सड़कों पर बैठे हैं। ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं, पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है, ये मोदी जी को क्या हो गया, इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं।
इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी, जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना।